नमस्कार साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो कि आपकी क्लास से चल रही है महा मैराथन। यानी कि आप मेरी क्लास देख रहे हो महा मैराथन, जो कि आपकी यही चल रही है। बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि आपके जाने चाहिए, सारी क्लास देखनी चाहिए। अगर आपका पेपर यही यूपी पुलिस कांस्टेबल का 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10 तारीख को पेपर लगा है, यानी कि ये 4-5 शिफ्ट जो की लगी है, उनमें पेपर में ये आने के फुल चांस है जो कि मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ। अगर मेरे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी आगे आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अपना यानी कि अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। इस क्लास में आपको मोस्ट 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके हाल फिलहाल एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये यूपी पुलिस में आने की संभावना हो सकती है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कह कि चेक्ड एंड यानी कि चेक्ड एक्ट 1813 किस द्वारा के लिए व्यापार ईस्ट कंपनी यानी कि इंडिया ईस्ट कंपनी के अधिकार समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारत व्यापार में समाप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते क्या है। उत्तर प्रदेश में सीतामढ़ी मंदिर किस जिले में स्थित होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि चित्रकूट में स्थित होगा, वो भी सीतामढ़ी मंदिर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत संविधान में आपातकालीन अपंद किस देश के लिए चलाया गया था, यानी किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि जर्मनी दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते क्या है। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में महोबा किस लोक गथा के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि अल्लाह उलाद। तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने वर्ष पारित होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि अपरोक्ष मतदान के लिए प्रसिद्ध होता है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली चलो आंदोलन के किस गठन का से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है, यानी कि संबंधित या आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो सी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में जैन त्रिस्वदेव से संबंधित स्थल कहाँ पर स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि हस्तिनापुर में स्थित होगा। तो बी ऑप्शन इस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ए ऑप्शन इस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता संग्रह के संयुक्तन पार्टी किससे संबंधित होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित था। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग किस क्षेत्र में प्रसिद्ध होगा? क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि वाराणसी में प्रसिद्ध होगा। तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित होगा? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित होगा। तो सी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, माउंटेन बेल्ट योजना का प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर यानी कि कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1947 को किया था। तो सी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश में कैलाश मंदिर कहाँ स्थित होगा? उत्तर प्रदेश में कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि आगरा में स्थित होगा। तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के नियुक्ति महालेख परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रपति करता है। तो सी ऑप्शन दिस राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन से कितने प्रक्रिया के लिए भाग मिलती है, यानी कि लिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 72 भाग लिया जाता है। तो सी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितने वर्ष अंतराल पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 8 वर्ष के बाद होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 12 वर्ष बाद होता है। सॉरी फ्रेंड्स, वो गलती से मिस्टेक होगी थी मुझसे, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18,
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, यानी किस भाग में लिखे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि भाग 3 में लिखे हुए हैं, तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, तिलक स्वराज फ्रॉड किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के लिए किया गया था, ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में चुनर किला किस जिले में स्थित होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मिर्जापुर में स्थित होगा, तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो सी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख में हुआ, यानी कि हुआ या शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, यानी कि 9 अगस्त 1942 को शुरू किया था, तो सी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में टेडी बगिया किस शहर में प्रसिद्ध होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि आगरा में होगा, आगरा दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यही विधान परिषद में समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि संसद के पास होता है, ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में गोवर्धन पर्वत कहाँ स्थित होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मथुरा में स्थित होगा, ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित होगा? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित होगा, तो आपका बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सविनय आयोग आंदोलन की यात्रा से कहाँ शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि दांडी यात्रा हुई थी, तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देते क्या है? उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मंदिर समूह किस जिले में स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि आगरा में होगा, आगरा दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा की अधिकतम अवधि क्या होती है, यानी कि हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 6 वर्ष होती है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि पैथिल लोरेंस थे, तो ए ऑप्शन इस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में सहयोगी ये कह रहा कि सोहागी बरवल वनजीव का अपहरण कहाँ पर स्थित हुआ था? राइट आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि बहराइच में होगा, तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे, तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 34, पूर्ण शिवराज दिवस पहली बार कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1930 को मनाया जाता है, सी ऑप्शन इस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में पंचल क्षेत्र किस महाभारत यात्रा से संबंधित या जुड़ा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि द्रौपदी से जुड़ा होगा, तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश अनुच्छेद 356 का संविधान यानी कि संशोधन यानी कि संबंध किससे होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित होगा, बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश किस शासन यानी कि संसद में पारित हुआ था? तो राइट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि जुलाई 1947 को हुआ था, तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में चंबल सवारी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि इटावा में प्रसिद्ध होगा, तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा की नियुक्ति आयु कितनी होती है, यानी कि होनी भी चाहिए, कितनी होती है? राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 30 वर्ष दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, असहयोग आंदोलन किस वर्ष के बढ़िया कर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका
बी ऑप्शन यानी खादी, खादी के लिए किया गया था। तो ए ऑप्शन इस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश में कठपुतली कला किस क्षेत्र में यानी कि अधिक प्रसिद्ध होगी? राइट आंसर हो जाए आपका ए ऑप्शन यानी कि यह बुलंदखंड में होगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे यानी कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर होएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि अम्बेडकर जी थे। तो अम्बेडकर जी दिस राइट आंसर होएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 42, साइमन कसीम भारत का यानी साइमन कसीम का बाहुबसर किस नारे के लिए प्रसिद्ध किया था यानी कि किस नारे के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि साइमन गो बैक दिस यानी कि वो साइमन कसीम दोबारा भारत से निकलो इसके लिए चलाया गया था। तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में शिवराज यानी कि शिवराजपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन यानी कि कानपुर में स्थित होगा। तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मौलिक कर्तव्य किस संविधान के संशोधन पर जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि 42वां पे जोड़ा गया था। तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते क्या है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई थी यानी कि उपाधि क्यों दी गई थी महात्मा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में रामलीला का प्रसिद्ध आयोजन कहाँ होता है? तो राइट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि वाराणसी में होता है। तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 48, संसद का नियुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्रांतिकारी आंदोलन के अभियान के भारत में संसद के किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। ए ऑप्शन यानी कि सौराक हो जाएगा। तो बी ए ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का संबंध किस शहर से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन यानी कि वाराणसी से माना जाता है। तो सी ऑप्शन दिस राइट आंसर होएगा। मैं ऐसा करता हूँ ये क्लास आपको यहीं पे अच्छी लगती हो यानी कि अगर अच्छी लगी हो तो एक क्लास जो कीजिएगा। और हाँ, इसी प्रकार से मैं अगली क्लास भी लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरी क्लासों में। अगर आप देख रहे हो क्लास महा मैराथन, तो आपकी ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जो कि आपका 7, 8, 9 तारीख को पेपर लगा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।